दोस्तों सिम कार्टून आने वाले वक्तों में जो पेशन गोइयां करता है वो पूरी हो जाती है, इसलिए ये कार्टून दुनिया भर में मशहूर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ इस सिमसन कार्टून में इशारा बताया जाता है वो मुस्तकबिल में वैसा ही होता है। दोस्तों इस बात की बहुत सी मिसालें दुनिया में मौजूद है। सिमसन कार्टून में अमेरिका के ट्विन टावर की तबाही को इस वाक़ये से 4 साल कबल ही बता दिया गया था। जैसे मनाजिर कार्टून में दिखाए गए थे वैसे ही मनाजिर दुनिया ने हकीकत में भी देखे हैं, जैसे एबोला वायरस का अफ्रीका में तबाही, स्मार्ट वॉचेस, वीडियो चैट पर बात करने वाले मोबाइल फोन्स, ग्रीस का मुआशी बहरान, फीफा सदर की गिरफ्तारी, जर्मनी का फीफा वर्ल्ड कप जीतना और मुखालिफ टीम का एक गोल भी ना करना। ये तमाम वो वाकयात है जो इस कार्टून सीरीज में पहले ही बता दिए थे और हकीकी दुनिया में वैसा ही हुआ है। दोस्तों सन 2000 में सिम्पसन कार्टून किस्त नंबर 17 में 3 पेशन गोइयां एक साथ की थी। पहली पेशन गोई, हेनरी क्लिंटन सदारती इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन हार जाएंगे। दूसरी पेशन गोई जो 16 साल बाद पूरी हुई। दूसरी पेशन गोई ये की थी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएंगे। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ 16 साल बाद अमेरिका के सदर बने बल्कि इनके सदर बनने में जो मनाजिर सिम्पसन कार्टून में बताए गए थे बिल्कुल वैसे ही मनाजिर 2016 में सामने आए। कार्टून में बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेटर से नीचे की तरफ टॉप करने आ रहे हैं और पीछे मौजूद कार्टून कैरेक्टर के हाथ से एक कार्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। दोस्तों बिल्कुल यही मनाजिर 16 साल बाद यानी 2016 में दुनिया ने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद आवाम से खिताब करने एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे, पीछे मौजूद एक शख्स के हाथ से कार्ड नीचे गिर गया। और तीसरी पेशन गोई ये थी, इंडिया पाकिस्तान पर एटम बम मारेगा। ये भी उसी किस्त में बताया गया था। नाजरीन ये वो पेशन गोई है जो अभी पूरी होना बाकी है और हमारी अल्लाह से दुआ है ये पेशन गोई कभी पूरी ना हो। नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकई एक इत्तेफाक है या फिर एक सच्ची पेशन गोइयां हैं। दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ना तो ये कोई इत्तेफाक है और ना ही कोई पेशन गोइयां हैं, बल्कि दुनिया पर राज करने वाली शैतानी कुव्वत का अपनी ताकत का मुजाहरा है। यानी वो दुनिया की सियासत, मईशत या जंग व जदल पर इस कदर कंट्रोल रखते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा अपने कार्टून सीरीज में दिखाते हैं और चैलेंज करते हैं कि अब ऐसा हकीकत में भी होगा। लेकिन दोस्तों सवाल अब तीसरी पेशन गोई का है जो हम पाकिस्तानियों के लिए कितना अहम है। ये 3 पेशन गोइयां एक ही किस्त में की गई थी। पहली हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ने की, वो भी पूरी करवा दी गई। दूसरी डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की, वो भी पूरी करवा दी गई है। तीसरी ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर एटम बम मार देगा। नाज़रीन ये पेशन गोई कैसे पूरी करवाई जाएगी? क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है? तो दोस्तों पहले इस बात को समझ लें, जिन कुव्वतों ने शाम मुल्क के बारे में कई साल पहले पेशन गोई की थी कि यहाँ खाना जंगी होगी और बेहिसाब कत्ल गारत होंगे, वो इस मंसूबे को भी पूरा कर चुके हैं। वो ट्विन टावर को तबाह करके इसकी आड़ में लाखों अफगानियों का कत्ल करवा चुके हैं। वो नेबुला वायरस से अफ्रीका में तबाही भी मचा चुके हैं। दोस्तों अगर वो अब तीसरे मंसूबे पर अमल दरामद करते हैं तो इन्हें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इनको दरकार है इंडिया में एक ऐसा हुक्मरान जो इंतहा से ज्यादा जालिम हो, जिसके दिल में मुसलमानों के लिए शदीद तरह की नफरत हो। क्या वो दस्तयाब है? इसका जवाब होगा जी हाँ। मुसलमानों को ट्रेन में जिंदा जला देने वाला और कश्मीर में मुसलमानों पर पिछले कई सालों से कर्फ्यू नाफिज करने वाला नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है। मतलब नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर एटम बम गिराने का टास्क दिया जाए तो वो ऐसा जरूर कर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान खुद एक एटमी मुल्क है। अगर भारत पाकिस्तान पर एटम बम गिराता है तो इसके जवाब में पाकिस्तान भी एटमी ताकत यानी एटम बम भारत पर गिरा सकता है। नाज़रीन भारत को सिर्फ जरूरत इस बात की है, नरेंद्र मोदी को इस बात की भी यकीन दहानी करवाई जाए कि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। इंडिया को पता हो कि जब भारत पाकिस्तान पर एटम बम गिराएगा तो पाकिस्तान भी जवाब में भारत का एक शहर तबाह करेगा और तभी एटमी हमला किया जाएगा। लिहाजा ये यकीन दहानी जरूरी है कि पाकिस्तान किसी सूरत जवाब नहीं दे। दोस्तों अब इसके लिए पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है जो जंग व जदल के शदीद मुखालिफ हो, मुश्किल से मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी एहतिजाज को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। मैं नहीं जानता कि इन ताकतवर लोगों को पाकिस्तान में ऐसे लोग दस्तयाब हो चुके हैं या नहीं, लेकिन यकीन जानिए हमारे तमाम के तमाम सियासतदानों का हाल बहुत बुरा है। नाज़रीन अगर यह हमला हुआ तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ लाहौर के सिवा कोई दूसरा शहर नहीं होगा। इसकी वजूहात सोचना बहुत आसान है। एक तो यह है पूरे मुल्क में यह वाहिद शहर है जहां बैनुल-अक़वामी कुव्वतें शर फैलाने में अब तक नाकाम रही। समझे पाकिस्तान का दूसरा नाम लाहौर है
اور دوسری وجہ یہ کہ لاہور آسان ٹارگٹ ہے اور قریب بھی پڑتا ہے بھارت کو۔ ناظرین، لاہور کو آسانی سے ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حملے کے لیے درکار ہے وہ ہے اللہ کی مرضی۔ ناظرین، اگر اللہ چاہتا ہے ہم تباہ ہو جائیں تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ نہ چاہے کوئی دشمن ملک بھی ہمارا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ دوستو، دعائے اللہ پاک ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔